दीपांशु गौर जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब महाभारत के समय अर्जुन का मन व्यथित हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस समस्या का समाधान बताते हुए कहा था कि अगर तुम अपना मन शांत करना चाहते हो तो भगवत चिंतन करो और सांसारिक मोह को त्याग दो। तो महाराज जी, जब हम सांसारिक मोह मन को व्यथित करता है तो सांसारिक जीवन में रहते पहले भगवत देखो प्राप्ति भैया, कैसे संभव है? किसका है? हाँ, आपने प्रश्न तो किया पर आपने वो किया नहीं जो भगवान कह रहे हैं। आपने बात उनकी सुनी और उसको प्रश्न में फिर रख दिया। उन्होंने जो कहा है वो अगर करते तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। आपका प्रश्न क्या है फिर बोलो, हम तुम्हें उत्तर उसी में दिखाई देते हैं। क्या महाराज जी, है? अगर तुम अपना मन शांत करना चाहते हो, भगवान कह रहे हैं, तो भगवत चिंतन करो और बस रुक सांसारिक मोह जाओ, को त्याग दो। किया भगवत चिंतन? महाराज जी नाम जप करते हैं, कुछ दिन कर पाते हैं, फिर कुछ दिन कर पाते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं, फिर लगता तो है। फिर ये प्रश्न तुम्हारा बना, वो प्रश्न नहीं बना। प्रश्न ये बना, भगवत गीता का उपदेश तब तक भगवान ने नहीं दिया जब तक अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया कि अब मेरी क्षमता नहीं रह गई कि श्रेय क्या है प्रेय क्या है इसका निर्णय कर सकूं। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। अब मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही है कि मेरा परम श्रेय कल्याण क्या है। मैं मूढ़ चित्त हो रहा हूं। इस पर भी भगवान नहीं बोले। आखिर शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं। अब जो हमारा आपका सखा भाव था वो वहीं तक। हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य हूं, मैं निर्णय करने लायक नहीं हूं। फिर भी भगवान चुप ही रहे। फिर जब प्रपन्नम का, हे अब आपका ही आश्रय है, बस आपकी ही शरण में है। शिष्यता और शरणागति दोनों, पूरा समर्पण, तन वांग मनोभिर अमलई शुभम तविवास्थित, ऐसे शरणागति कहते हैं। तन वांग मनोभिर अमलई, और कोई चाह ना रखकर केवल आपकी आपकी चाह, आपके वचन पालन करने की चाह, आप पर दृढ़ विश्वास। सोहम तवैवाश्रिता, मैं इस शरीर से, मन से, वचन से, निर्मल भाव से, अर्थात कोई मलिन भाव कपट रख कर नहीं, मैं आपकी शरण में होता हूं। प्रपन्नम जो शब्द है, इसके बाद फिर अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपकी शरण में तो, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान हंस दिए कि ऐसी कोई शरणागति होती पगले। जब कह दिया कि मैं आपकी शरण में हूं तो फिर निर्णय तुम्हारा कैसे हो सकता है? फिर निर्णय तो मेरा होगा, स्वीकृति तुम्हारी होगी। तुमने पहले ही अस्वीकार कर दिया, ये कोई शरणागति है? इसीलिए बेहस करके भगवान प्रारंभ किए गीता। तो हमें बात समझनी है कि हमारे अंदर रंग तब चढ़ेगा पहले आश्रय। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि आश्रय से बढ़कर कोई पवित्रता नहीं। अनंत जन्मों से हम अपने स्वामी से बिछुड़ गए हैं। जिस समय ये अनुभव की बात कह रहा हूं, मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो छाती की होती, जिनको शब्द नहीं मिलता क्योंकि वो अनिर्वचनीय होती। जब हृदय से हार करके हर विषय में देखा, हार गए, मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब डूबने वाला हूं, जब ऐसे पुकारा, हे प्रिया प्रीतम, हे प्रभु अब आप बस देख लो, अब तो हम गए। नाथ नाथन हिंद समर्थ मोहन श्री राधा, बाह पकड़ ली और डूबने से बच गया। अगर समझ पाओ तो बस इतनी बात। इनके आश्रय, गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल रहे, बिगड़ी जन्म अनेक की अबही साधन बोले हो ही राम को। आगे की बात हम रोक रहे हैं, बस यही सुधरने की पूरी बात क्या कह दी, हो ही राम को। पहले राम के बन जाओ। कैसे बन? आश्रय। अनंत जन्मों की बिगड़ी आश्रय बनाता है। हम माला जपते हैं, हाथ टूट गया तो माला जप नहीं होगा। परिक्रमा करते हैं, पैर टूट गया तो परिक्रमा नहीं होगी। बुद्धि शिथिल हो गई तो निर्णय नहीं ठीक हो रहा। आश्रय उस समय भी रहता है, मूर्छा में भी रहता है, मृत्यु में भी रहता है, जागृत में भी रहता है, स्वप्न में भी रहता है, सुसुप्ति में भी रहता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। जब हम आश्रय हृदय से ले लेते हैं, स्वयं से ले लेते हैं, तो एक करण मूर्छित हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो आश्रय परम पद प्रदान करता है। बाली जी से भगवान की जो वार्ता हुई उसमें बड़ा सूक्ष्म प्रसंग था। क्यों मारा? हम दोनों भाई हैं, सगे भाई, दोनों के आचरण बराबर मिलेंगे, कम नहीं होंगे। जैसा मैं वैसा मेरा भाई सुग्रीव, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कभी माला नहीं चलाया इसने। हम तो संध्याद भी करते रहे, बड़ा उद्दंड रहा है,
तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मन मारा। ऐसा क्या मैंने आपका अपराध किया? हमने अयोध्या में कोई उद्दंडता की, आपके सामने कोई उद्दंडता की, आपका तो कोई अपराध किया नहीं। रही बात हमारे दोनों भाइयों की, तो बराबर जैसे मेरे आचरण वैसे इसके आचरण है। फिर मैं आपका दुश्मन बन गया, आपका क्यों मारा? तो जो गूढ़ विषय है, भगवान ने कहा ये जानते हुए भी कि मेरे बल का आश्रय ले लिया है। जो मेरा आश्रय ले लेता है उसका शत्रु मेरा शत्रु, जो मेरा आश्रय ले लेता है उसका मित्र मेरा मित्र, इसलिए मैंने तुम्हें। वो तो बाहरी बात है जो भगवान ने, आंतरिक बात, मेरे शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु, मेरे शरणागत का मित्र मेरा मित्र। कुछ साधना नहीं हुई है, कोई पाई भर साधना नहीं हुई। हनुमान जी महाराज की कृपा से बस केवल समर्पण, और वो भी बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लेकर समर्पण हुआ है, श्रद्धा से नहीं। बहुत बाली बलवान प्रभु, हमें तो लगता है भगवान ने प्रमाण दिया दुंदुभि राक्षस की हड्डियों को, ताल वृक्षों को बेद कर कि नहीं है इतना, हाँ मैं जान गया अब तो मुझे। और फिर भी इतना सा होने के बाद एक बार भी दर्शन करने नहीं गया। भगवान चतुर्मास वही व्यतीत किए। तब भगवान ने कहा उसे बोल दो जो बाली को वही बाण है अभी तो। पर आश्रय की हम बात कर रहे कि केवल आश्रय का चमत्कार ये कि भगवान अयोध्या में सभा में बैठ के सुग्रीव जी की महिमा कि इनके बल से हम लंकेश पर विजय प्राप्त। भाई खास बात आश्रय है। बाद में फिर बाद में आगे की बात, पहला तो बिगड़ी जन्म अनेक की अवै सुधरे आज बन गई क्या होई राम को, हे श्यामा श्याम हे प्रिया प्रीतम मैं आपका। अंदर से बात आ गई समझ में कि कोई मुझे नहीं संभाल सकता, मेरे में भी सामर्थ्य नहीं मैं संभल सकूं, हे प्रभु मैं आपका शरणागत हूं। अब आगे समय कैसे व्यतीत करोगे? बोले नाम जप। बहुत सुंदर सिद्धांत वर्णन किया है। प्राय उपदेश दिया जाता है मन की मलिनता को त्याग करके भगवान का भजन कर। पागल हो? कहीं बोर्ड लगा देखा है कि आपको किसी भी तरह की कोई जुकाम नहीं हो, बुखार नहीं हो, किसी भी तरह का आंतरिक रोग नहीं हो, आइए आप हमारे अस्पताल में भर्ती हो जाइए, तो क्या कहा जाएगा? पागल है क्या? बोर्ड लगा है अस्पताल का, वो कह रहा बीमारी हटाकर हमारे पास आइए। भव रोग का बीमार है, अचूक औषधि नाम है। अब आप कह रहे हो कि ऐसे ऐसे त्यागो फिर नाम जप करो तब आनंद, नहीं, जैसे हो वैसे नाम जप करो सब त्यगवा देगा। यही औषधि तो काम करेगी, यही बल तो आपको देगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने बाद में लिखा है तज कुसुमाज, लिखा है होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमा, क्योंकि नाम जप से ही आपके अंदर वो बल आएगा जिससे आप कुमार्गगामी प्रवृत्तियों पर शासन कर सकोगे। और नाम जप तभी होगा जब आप अपने को असमर्थ मानकर, अपने को अशरण मान करके प्रभु की शरण में हो जाओ। प्रभु के शरण होकर उनका नाम जप करते हुए असत वृत्तियों का दमन कर दो, अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। अब मानना पड़ेगा। अब हम कह दे कि 4 दिन भजन चलता है फिर छूट जाता है, तो कच्चा अभ्यास है, हमें हारना थोड़ी है। हम जितने समय छूट गया फिर पकड़ लिया। हम अभ्यास करते करते इस स्थिति को प्राप्त करेंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, अन्य जगह जा ही ना पावे, हो गया भगवत साक्षात्कार। पूर्ण लक्ष्य अगर हम ठान लें कि एक क्षण भी भगवान को नहीं भूलेंगे, तो हमारे लिए ही सारी स्थितियां भगवान के लिए नहीं है। भगवान तो स्थिति प्रदान करने वाले, किनको? अपने लोगों को। जितनी ऊंची भूमिकाएं ज्ञान की भक्ति को सब अपने लिए हैं। हम समर्पण करें, हम निरंतर प्रयासरत रहे, तो ये असंभव नहीं है, ये संभव है। असंभव है माया भोगों में सुख प्राप्त करना, असंभव। जब से सृष्टि हुई तब से लगे आज तक हाथ कुछ नहीं लगा। असंभव है माया को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त कर ला ले, क्योंकि वो है को प्राप्त करना असंभव नहीं। समझ में आया? आज तक किसी को मिली? अनंत जन्म व्यतीत हो गया, असंभव। भोगों में सुख है, भोग लो, पूरे जीवन भोग लो, अनंत जन्म भोग लो, हमें पकड़ के दिखाना कि ये मिला है सुख। जब देखो तब खाली, जब देखो तो अशांत, जब देखो तो तृष्णा, जब देखो तो वही वासना का भूत। ये क्या है क्या? विवेक जागृत हो जाए तो अभी जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। ये जैसे स्वप्न में लड्डू खा रहे थे, जगे तो भूख लगी आई, तो लड्डू कहाँ है? बिल्कुल नहीं थे। बोले स्वाद तो पूरा मिल रहा था, बोले स्वप्न था। ऐसे ही मोह निशा सब सोवल यारा। खूब नाम जपने का दृढ़ निश्चय करो, भगवत आश्रय लेकर,
तो फिर आगे बढ़ जाओगे। अब ये ऐसे थोड़ी कि अपने आप होने लगा, अपने आप तो सिद्धों का होता है। जिन्होंने बहुत अभ्यास किया है, रो रो के भगवान से प्रार्थना की, तो नाम भगवान श्वासों में जिह्वा में आके बस गए। अब एक तार नाम चल रहा है। अब वो तो कमा लिए ना, उन्होंने तो अपना जीवन का लाभ ले लिया ना, अब वो तो चल रहा है। रोम रोम रग रग में नाम की शक्ति विराजमान है। तो अभ्यास, साधक को अभ्यास करना है। सिद्ध का स्वतः वो होता है, सिद्ध का होता है भजन। साधक को भजन करना पड़ता है, उसको अभ्यास में लाना पड़ता है। तो भगवान इसीलिए अर्जुन को कह रहे हैं कि आप अभ्यास में, हमारी प्राप्ति का सीधा उपाय भगवान कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा। भगवान के सुलभा शब्द देखो, मैं सुलभ हूं। उसे भगवत प्राप्ति दुर्लभ कही गई, पर भगवान के तस्याम, इसीलिए कहा कि संत की प्राप्ति दुर्लभ है, मेरी प्राप्ति सुलभ है। क्योंकि अनन्य चिंतन बिना संत संग के नहीं हो सकता। कहा सम आत्मा सुदुर्लभा, मात संगस्तु दुर्लभ हो। अगर महापुरुषों का संग मिल जाए और उनके वचन के अनुसार हम अमोघश्च, निश्चित स्थिति आ जाएगी। क्योंकि एक भृंगी नाम का कीड़ा अन्य जाति के कीड़े को बिना शरीर पूरा हुए उसी शरीर में भृंगी बना देता है। तो एक भगवत अनुरागी क्या हमें भगवत अनुरागी नहीं बना सकता? एक कीड़ा अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, तो एक भगवत प्राप्त महात्मा क्या अपना स्वरूप नहीं प्रदान कर सकता? पर वो कीड़ा फिर उसी कीड़े का चिंतन करता है, भृंगी का। ऐसे ही उठते बैठते चलते फिरते संत वाक्यों का मनन होने लगे तो तुम भी संत हो जाओगे। जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उनका यही स्वभाव रहा है, आप सरिस चाहें सब कीन्हा। आप सरिस, जैसे हमें भगवान की शरण में सुख मिल रहा है, नाम में सुख में, ऐसे ही तुम क्यों व्यर्थ में भ्रमित होकर भ्रमात्मक सुख आकर्षण में फंस रहे हो? अरे नाम जप करो, भगवत चरणारविंद का आश्रय लो, अभी आनंद। जैसे एक माँ, उसका एक लौता बेटा और बहुत बढ़िया सर्विस लग जाए और बहुत बढ़िया दुल्हन आ जाए तो फूली फूली घूमती है, इससे अनंत गुना सुख भगवान के शरणागत को। ऐसी आनंद की उबाल होती है। ये शरीर क्या करोड़ प्राण हो तो समर्पित करने में कोई भय नहीं है। अब वो केवल बातों से नहीं होगा, उसके लिए फिर हाँ निरंतर स्मरण परायण। सही कहते हैं, अगर भगवान की शरणागति ना होती तो आज हम भारी दुर्गति में जीते जी फंसे होते। और आज शरणागति का ये प्रभाव देखो, आपको चेहरे पे सिकन लग रही है कि मैं किडनी फेलियर हूं, डायलिसिस में हूं, ऐसा लग रहा है कि हम बहुत डिप्रेशन में, कष्ट, और कष्ट हर समय रहता है। ये केवल भगवान की शरणागति का प्रताप, उनके नाम का प्रताप। अगर हम दुखों से निपटना चाहें तो हमारे पास बहुत बढ़िया उपाय है, भगवान का आश्रय लेके नाम जप करना। अब ना मरने की परवाह रह गई, क्योंकि हमें पता है जिसके लिए जीवन भर तड़पे हैं, प्रगट में जिसकी भावनाएं की है, शरीर का छूटना और उनकी सेवा में सम्मिलित, तो एक नवीन उत्साह रहता। मृत्यु की भी बात सुन करके ना कि कभी भी छूट सकता है, अच्छा लगता है, सुखद लगता है। ये जो सुन, जैसे दो आ गया जाता, मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, गाना अलग बात है। जब बता देंगे ना कैंसर है 2 महीने में मर जाओगे, तुम्हारी किडनी फेल है, फिर उसके चेहरे गाओ, मरने से सब जग डरा मेरो मन गाला अलग बात है, लेकिन अंदर स्थिति आला अलग बात है। तो इसलिए भगवान की शरण में हो जाओ, उनका नाम जप करो। हम ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएंगे, कर्म के अनुसार आएंगे, लेकिन दुख तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, ये बात है। भजन का फल लोग समझते हैं रोग ना हो, दुख ना हो, ऐसा नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के शरीरों में व्याधियां पाई गई, लेकिन उन व्याधियों ने उनको परास्त नहीं किया। वो निराश, हताश, उदास ऐसे नहीं हुए, आनंद में जीवन व्यतीत हो। तो बनी रहो एक कोने में, तुम भी बनी रहो, प्रभु के विधान से आए हो। तो जैसे कई लोग कहते हैं कि आप किडनी ट्रांसफर करवा लीजिए, ऐसा वैसा। हम क्यों ट्रांसफर कराएं? जिसने दिया है वो जैसे चलाना चाहता हूं उसमें राजी है। ट्रांसफर क्या, दूसरे किडनी लेंगे? हे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाले, हम आपके दास हैं, हम किसी दूसरे शरीर को पीड़ा देकर ऐसा नहीं। आपको जब तक चलाना है नहीं चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। हमको तो आपके पास आपकी इच्छा में इच्छा मिलाना है। जीना नहीं है हमारा उद्देश्य, ना मरना उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है आपका इशारा। अगर आप चाहते हो कि हम सत्संग करें तो इन्हीं में ऐसा बल बना रहेगा, फेल होती रहेगी, पास होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका अगर इशारा नहीं है तो हम जबरदस्ती चाहे किडनी की माला डरवा ले, जिस समय जाला उसी समय चले जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अब हमको इस बात में थोड़ी संशय रहेगा कि हम
ऑपरेशन करवा किडनी, मतलब इतना बेपरवाही, इतनी मस्ती किसी नशे में नहीं है। ये हम खोलकर इसलिए कहते कि आप लोग इस बात को समझो, हमें बड़ाई नहीं जोक रहे, ये अंबाई बहुत बहादुर, हम ये समझ, ऐसी परिस्थितियों में भी आपको शोक स्पर्श न कर सके, वो भगवान की शरणागति है, वो भगवान का आश्रय है। इसलिए भगवद आश्रित होकर नाम जप करो, क्यों में वो सब खत्म हो जाएंगे। सब शास्त्रों का सार यही है, नहीं तो छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो हे विष भोजन जो सुधाशाली खाएगो। राम 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 जी जप, जब लो तू न जप है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ही दारिद सताए। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। गोस्वामी जी नहीं कह रहे, ये बहुत बढ़िया औषधि मिल गई। नाम, बस विश्वास हो जाए और नाम निरंतर चलने लगे, भगवद आश्रय हो तो त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये सार बात हम बता रहे, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। काम क्रोध आदि और कोई नहीं है, ये सब वही पावर है, भगवत शक्ति से संपन्न है, पूरी सृष्टि को नचा रहे, सबकी सामर्थ्य जिनमें जहां कहीं भी, असुर में भी है तो मेरे हरि की ही है। उस सामर्थ्य से जुड़ जाओ, ये सब आप पर कृपा करके हट जाएंगे। इनको कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, कोई नहीं पैदा हुआ ऐसे ही निकला, जो निकला है वो ऐसे, क्योंकि अब देखो प्रद्युम्न रूप में कौन है, कामजी ही तो है ना। अब इनके नाती लड़का है, इनसे तुम ऐसे कैसे निकल सकते हो इनके तो हाथ ही जोड़ के निकलना पड़ेगा, इसीलिए क्या है, इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो।